हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालक चैनल से। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं और मैं आज आपको बताऊंगा वायर के बारे में। मेरी गारंटी है वायर के बारे में आप इतना नहीं जानते हो। क्या आप जानते हो वायर कितने प्रकार के होते हैं? नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो मेरी वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज आप जान जाओगे वायर कितने प्रकार के होते हैं और किस किस बेस पे वायर को डिफरेंस किया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है कि कितने कितने प्रकार के। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड देखिए, यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है। आज मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि वायर कितने प्रकार के। देखिए मैंने यहाँ लिखा वायर्स। वायर्स मीन्स वायर के टाइप। अब वायर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? नॉर्मली आप लोग जानते हो जो सिंगल कोर वायर होता है, जैसे 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, इनको हम वायर कहते हैं। तो वायर कितने प्रकार के आज मैं बता रहा हूँ आपको। आप नहीं जानते हो फ्रेंड्स, वायर कुल मिला के 5 प्रकार के आते हैं और उसी प्रकार से यानी इनके प्रकार के अकॉर्डिंग ही इनके पैसे भी होते हैं, यानी रेट होते हैं। अब कोई तो बहुत महंगा होता है, कोई बहुत सस्ता होता है। तो आपको तो 1 mm का वायर लेने के अगर आपको ज्ञान नहीं है तो वो अगर उसके पास जो होगा उसके अकॉर्डिंग वो रेट बताएगा। मान लो FRLS है तो उसके अकॉर्डिंग रेट बता देगा, और आपको नॉर्मल है तो नॉर्मल। अब बहुत से क्या करते हैं कि रेट तो अच्छे वाले बता देते हैं और फिर उसमें नॉर्मल दे देते हैं। तो आप कहीं भी ये मार ना खाओ कि हमने कौन सा चाहिए और कहाँ लगाना है, तो उस जगह गलत वायर ना लग जाए और मार्केट में शॉपकीपर या कोई इंडस्ट्री वाला हमें धोखा ना दे दे कि हमने जो मांगा वो ना दे करके दूसरा दे दे। आज उन्हीं सब बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड देखिए, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि किस किस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं कि किस अकॉर्डिंग वायर जो अलग अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वायर फ्रेंड 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का? 5। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने यहाँ सबकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है फ्रेंड, तो मैं साथ साथ में आपको बताता चला जाऊंगा कि क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आप यही देखिए, नंबर 1 PVC। ये ऊपर वाला देख लेते हैं। PVC का मतलब हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, मीन्स जिस पर इंसुलेशन PVC का रहता है वो होता है एक, जिसको नॉर्मल वायर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नॉर्मल वायर फ्रेंड। सेकंड होता है HRPVC यानी हीट रिटार्डेंट PVC। तो जिस पर इंसुलेशन हीट रिटार्डेंट PVC का रहता है, PVC मीन्स वही पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक, तो हीट रिटार्डेंट लेवल का रहता है तो उसको कहते हैं HRPVC। फ्रेंड हीट रिटार्डेंट का मतलब हो गया कि हीट मीन्स टेम्परेचर, ताप, और रिटार्डेंट मीन्स कम होना या मंदक बोलते हैं उसको। तो हीट रिटार्डेंट का मतलब हो गया ताप का कम होना है, टेम्परेचर का कम, यानी वो जो है जैसे ताप मंदक है, यानी जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो उसमें देर से इफेक्ट करेगा, यानी ज़्यादा टेम्परेचर को वो झेल सकता है, ऐसा होता है। फ्रेंड अगला है FRPVC। FRPVC का हो गया फ्लेम रिटार्डेंट PVC। फ्लेम रिटार्डेंट केवल, फ्लेम मीन्स आग रोधक या आग को मंदक करने वाला, यानी उस जो इंसुलेशन मिलाया जाएगा PVC प्लास्टिक का, उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाएंगे जो हमारी आग को या फ्लेम को कम कर देंगे, यानी जल्दी से वो आग नहीं पकड़ेगा। सीधा सा कहने का मतलब ये है। फ्रेंड इसमें भी दूसरा आता है FRLS, यानी ये केवल है FRPVC, यानी FR है ये फ्लेम रिटार्डेंट, और ये है FRLS मीन्स फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक, यानी इसका जो इंसुलेशन रहता है उस इंसुलेशन में कुछ ऐसे केमिकल और मिलाए जाते हैं जिनसे अगर वो किसी वजह से वायर जलता है तो उस वायर में धुआं कम से कम निकले, यानी आग का भी अग्निरोधक भी हो, यानी वो आग को भी मंदक हो, अग्निमंदक हो, और फ्लेम रिटार्डेंट और लो स्मोक मतलब धुआं उसमें कम निकले। ठीक है। और फ्रेंड इससे अपर आता है सबसे अच्छा जो बोलते हैं हम उसको, वो आता है ZHLS। तो ZHLS का क्या मतलब हो गया फ्रेंड? जीरो हैलोजन लो स्मोक, मतलब धुआं भी कम बने, अगर किसी वजह से उसमें आग लगती है तो धुआं भी कम बने, और जब वो जले तो उसमें हैलोजन ना निकले, जीरो हैलोजन हो। फ्रेंड हैलोजन गैस जो होती है, जब कोई हम प्लास्टिक जलाते हैं तो उसमें हैलोजन गैस बनती है। हैलोजन गैस जो होती है वो टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक मीन्स जहरीली होती है, कॉरोसिव होती है। तो वो क्या है, उसमें 2 चीज़ें बहुत खतरनाक होती है। एक तो वो ह्यूमैनिटी को मारने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, ठीक है, टॉक्सिक है क्योंकि जहरीली है। दूसरी, उसमें विजिबिलिटी नहीं होती, दिखता नहीं है उसमें, मतलब जहाँ भी आग के चांसेस ज़्यादा हैं और ह्यूमैनिटी को सेव करना है तो वहाँ हम ये यूज करते हैं फ्रेंड। लेकिन सबसे अच्छा वायर अगर आप बोलोगे, कोई भी कभी भी इंटरव्यू में पूछता है कि सबसे अच्छा वायर कौन सा आता है, तो आप बताओ ZHLS। फ्रेंड मेरे को वीडियो में ये कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपको पता था कि 5 प्रकार के वायर होते हैं, या ये जीरो हैलोजन लो स्मोक वायर भी आता है? मैंने जो है इसके क्या क्या फैक्टर लिखे हैं, किस किस पे ये अलग अलग होते हैं। सबसे पहला इंसुलेशन।
तो इंसुलेशन फ्रेंड इसका तो देखिए पीवीसी होता है, ये तो आप जान ही रहे हो क्या है पीवीसी, इसका भी पीवीसी होता है, ठीक है। इसका जो होता है थोड़ा सा ये पीवीसी होता है, लेकिन ये एक जो है स्पेशल पीवीसी होता है, यानी इसमें कुछ केमिकल मिला दिए जाते हैं फ्रेंड। स्पेशल पीवीसी होता है और इसका भी स्पेशल पीवीसी ही होता है, ठीक है। इनमें पीवीसी होता है, लेकिन अब ये जो है फ्रेंड ये वाला ZHLS, इसमें क्या होता है, ये स्पेशल कैटेगरी का पॉलीमर होता है। ये प्लास्टिक नहीं होता एक तरह से, ये पॉलीमर होता है, प्लास्टिक का रिफाइंड रूप होता है, अच्छा रूप होता है, ठीक है। क्या होता है स्पेशल पॉलीमर। तो ये पीवीसी का, ये भी पीवीसी का, ये स्पेशल पीवीसी का और ये भी स्पेशल पीवीसी का और ये स्पेशल पॉलीमर। फ्रेंड स्पेशल पीवीसी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं, यानी हीट रिटार्डेंट, फ्लेम रिटार्डेंट के लिए कुछ केमिकल ऐड किए जाएंगे, और FRLS में स्पेशल पीवीसी यानी उसमें लो स्मोक भी, तो उसमें केमिकल कुछ ऐड किए जाते हैं। फ्रेंड दूसरा हम बात करते हैं टेम्परेचर रेटिंग। तो टेम्परेचर रेटिंग में क्या होता है, देखिए टेम्परेचर क्या है, इसका जो होता है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये झेलेगा और उसके बाद ये पिघलना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। ये फ्रेंड होता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट रिटार्डेंट है ये, ठीक है। ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है फ्रेंड, और ये 85 डिग्री, ये भी 70 है फ्रेंड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है दोनों ये, और ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसमें फ्लेम रिटार्डेंट तो हो जाती है, मीन्स एकदम आग तो नहीं लगती है, लेकिन ये पिघलना शुरू हो जाता है 70 पर ही, ठीक है। सिर्फ हीट रिटार्डेंट और 0HLS होता है, ये 85 डिग्री तक ऊपर जाने के, यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर ऊपर जाता है तब ये जलना शुरू होते हैं या पिघलना शुरू होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तीसरा घटक है सेफ्टी ड्यूरिंग बर्न, ठीक है। तो सेफ्टी ड्यूरिंग बर्न में क्या होता है फ्रेंड, अगर हम सेफ्टी के हिसाब से बात करें कि यानी ऐसा बोलें कि भाई कौन सा वायर सबसे अच्छा है, तो देखिए फ्रेंड इसको मैं एवरेज बोलूँगा, ठीक है। ये भी एवरेज है, ये गुड है, ठीक है, ये भी गुड है, और ये एक्सीलेंट कह सकते हो आप या बेस्ट कह सकते हो, ठीक है। ये सबसे अच्छा होता है अगर सेफ्टी के हिसाब से देखो, मींस फायर सेफ्टी या कोई फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग देखो, तो आप जो है ये एक्सीलेंट है, सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड ऑफ O2 टू कैच फायर ऑक्सीजन। होता क्या है फ्रेंड, जैसे नॉर्मली जो होता है वायुमंडल में ऑक्सीजन जो होती है वो 20 से 21% अवेलेबल होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। ये फ्रेंड 30% पे जाके और ये 35% पे, मीन्स क्या हुआ कि अगर वायुमंडल में यानी जहां भी आपके ये वायर लगे हुए हैं और वहां टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग लग रही है, तो जब 21% जब एयर होगी, एयर में ऑक्सीजन का लेवल 21% ही होगा, तब भी ये आग पकड़ लेगा, ये भी 21% पे पकड़ लेगा। लेकिन जब ये जो है FRPVC और FRLS ये जो हैं, जब तक 30% ऑक्सीजन नहीं होगी वायुमंडल में, ये आग नहीं पकड़ेगा, इसलिए इसको स्पेशल पीवीसी बोलते हैं। ZLH जो है ZHLS ये 35%, यानी जब वायुमंडल में यानी उस समय के उसकी एयर में अगर 35% ऑक्सीजन नहीं है तो ये आग नहीं पकड़ेगा। 35% से जैसे ही ऊपर होगी या 35% तक होगी तो ये आग पकड़ लेगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कैच फायर विद 21%। तो ये दोनों तो फ्रेंड नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल रूम का टेम्परेचर होता है उस पर यह आग पकड़ लेते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही ये क्या है, आग नॉर्मल पकड़ लेते हैं। नॉर्मल रूम का आग पकड़ने का मतलब होता है फ्रेंड आग लगना, उसमें जब जल के उसमें आग पकड़ ले। एक होता है पिघलना, यानी टेम्परेचर आके, ये जो टेम्परेचर मैंने लिखा है ये है पिघलना, स्टार्ट करना, और ये आग पकड़ना मतलब उसने आग पकड़ लिया, वो स्वतः जल रहा है। ये क्या है, अगर आप इतना टेम्परेचर है तो पिघलना शुरू कर देगा, टेम्परेचर कम हो गया तो ये नहीं पिघलेगा इस पे, लेकिन इसमें जब आग पकड़ लेगा तो ये स्वतः जलेगा। इसलिए ये नॉर्मल टेम्परेचर भी है, यानी 60-70 डिग्री 45 डिग्री है तो भी आग पकड़ने के चांसेस इसके रहते हैं। लेकिन ये दोनों जो हैं वो 250 डिग्री टेम्परेचर पर, कितना 250 डिग्री टेम्परेचर पर जाके आग पकड़ते हैं, और ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके आग पकड़ता है। तो इसीलिए इनको FRPVC FRLS और ZHLS लगाए जाते हैं कि अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तब तक ये आग नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ पिघलेंगे, और जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा तब ये आग पकड़ेंगे, और ये वाला ZHLS 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आग पकड़ेगा। विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबिलिटी
एट बर्न, यानी जब आग लगती है, ये जो अगला पॉइंट है मेरा विजिबिलिटी एट बर्न, तो विजिबिलिटी एट बर्न में क्या होता है, जब वो जल रहा है तो विजिबिलिटी कितनी है। देखिए ये 20% ही विजिबल रहेगा, यानी अगर मैं ये कहूँ कि विजिबिलिटी कितनी रहेगी तो इसमें 20% ही विजिबिलिटी रहेगी, यानी दिखेगा नहीं आसानी से। इसमें भी 20% विजिबिलिटी रहेगी, ठीक है। इसमें फ्रेंड 30% विजिबिलिटी रहेगी और इसमें फ्रेंड 80% विजिबिलिटी रहेगी। समझ गए ना, इन दोनों में 30-30 ही रहती है, 30-35 30-35 30% विजिबिलिटी ही रहती है। मीन्स अगर ये वाला जलेगा तो उसमें 20% विजिबिलिटी यानी धुआं बहुत बनेगा, इसमें भी 20%, इसमें भी धुआं बहुत बनेगा। इसमें थोड़ा कम बनता है, ये लो स्मोक है तो इसमें आप 30 की बजाय ये 40% आप मैं लिख देता हूँ फ्रेंड, 40 होती है, ये 40% है, ये फायर रिटार्डेंट है तो 30-40%, और इसमें 80% है। ZHLS जो होता है उसमें हेलोजन नहीं बनती है, तो इसलिए उसका जो स्मोक लेवल है वो बहुत कम रहता है और उसमें विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं, सबसे लास्ट में, कि रिलीज हेलोजन गैस परसेंटेज बाय वेट, यानी हेलोजन कौन रिलीज नहीं करता है और कौन करता है। देखिए फ्रेंड, अगर ये सारे 20% से कम हेलोजन मीन्स बाय वेट, मैंने लिखा है परसेंटेज बाय वेट, यानी जितना उसका वेट है उससे 20% से कम ही हेलोजन रिलीज करते हैं ये, ठीक है। ये भी 20 करता है और ये भी 20 ही करते हैं, और ये 0 करता है, 0 हेलोजन, यानी इसमें हेलोजन नहीं निकलती है और हेलोजन गैस इसमें नहीं बनती है, तो इसलिए विजिबिलिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा रहती है और ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके जलना शुरू करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड मैं एक बार और आपको इसको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ सारे पॉइंट। ये तो आप जान ही गए, मैंने ऊपर बता चुका हूँ, PVC, HRPVC ये 5 प्रकार के हैं। देखिए इंसुलेशन, टेम्परेचर रेटिंग, तो ये इंसुलेशन सारा है, कौन सा किसका है मैंने लिख दिया है। टेम्परेचर रेटिंग भी लिख दिया जिस पे ये पिघलना शुरू होगा। सेफ्टी ड्यूरिंग बर्निंग, ये अच्छा बुरा है, सबसे अच्छा यही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की ये 2 पॉइंट की है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू कैच फायर, परसेंटेज एयर, मतलब कितनी परसेंट की एयर में कितना % ऑक्सीजन है और कब वो जलेगा। दूसरा है ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कैच फायर विद 21% ऑक्सीजन, यानी ये पॉइंट तो हमने लिख दिया कि जितने % ऑक्सीजन उस समय एयर में है उस पर ये जलेगा। ये 21% पे, ये 21% पे, ये 30 और ये 35 पे जलेगा। लेकिन अभी आप देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने अगला पॉइंट लिखा, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कैच फायर विद 21% ऑक्सीजन, मतलब जिस समय उसमें 21% अगर ऑक्सीजन है तो ये पांचों कब कब जलेंगे। देखिए मान लीजिए 21% ऑक्सीजन है, इसकी 21% है उस समय एयर में जब आग लग रही है तो ये नॉर्मल पे ही जल जाएगा। ये 21% ऑक्सीजन है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही जल जाएगा, टेम्परेचर को वेट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये 21% पे है, ये वाला FR ये 21% पे है क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ 21% ऑक्सीजन, अगर ये दोनों उस समय जो है तो ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर जलेंगे, उससे पहले नहीं। मान लो उस समय ऑक्सीजन का लेवल 21% ही है तो ये 250 डिग्री पे जाके जलेंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल 30% हो जाएगा तो ये पहले ही जल जाएगा, इस टेम्परेचर से पहले ही जल जाएगा। लेकिन होता क्या है फ्रेंड, जब 21% ऑक्सीजन ही होती है तो जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, जब आग लगती है तो ऑक्सीजन कम होती चली जाती है, बढ़ती नहीं है, तो इनके जलने के चांसेस इसलिए ज़्यादा कम हो जाते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए 21% पे ये तो नॉर्मल जल जाते हैं, लेकिन इसको 250 डिग्री चाहिए, अगर 21% ऑक्सीजन है तो 250 डिग्री जाके जलेगा। तो होता क्या है कि जैसे ही आग लगनी शुरू हुई तो 21% उस समय है नहीं, यानी उस समय जो 30% पे जाके जलेगा नॉर्मल में, तो ये अब 21% है तो 21% पे 250 चाहिए। लेकिन जैसे ही 21% में आग लगी तो आग में क्या है, ऑक्सीजन जलती है, और ऑक्सीजन जलती है तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है तो इसके जलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। और ये अगर 21% ही ऑक्सीजन है उस समय तो ये 300 डिग्री पे जाके जलेगा, मतलब टेम्परेचर 300 करो उसका और 21% एयर में ऑक्सीजन हो तब ये जलेगा। तो होता क्या है, 21% से कम होती चली जाती है जैसे ही आग लगती है, उसी कंडीशन में ये ZHLS ये जलते नहीं हैं वायर, ठीक है, इसीलिए ये सेफ हो जाते हैं। बाकी विजिबिलिटी मैंने लिखा ही है, इसकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, 80% होती है। और रिलीज गैस, ये गैस जो है जीरो जनरेट करता है, मीन ये हेलोजन गैस को नहीं जनरेट करता है जलने के बाद। और हेलोजन क्या होती है, टॉक्सिक होती है, उसी से ह्यूमन बीइंग जो है ज़्यादा मरता है। अगर किसी वजह से वायरिंग में आग लगी है, केबलों में आग लगी है, प्लास्टिक में आग लगी है, तो उससे मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हेलोजन गैस जो है टॉक्सिक होती है और उसमें कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जब हेलोजन हमने उसमें से हटा दी कुछ केमिकल ऐड करके इंसुलेशन में, तो वहाँ क्या है, बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और फ्रेंड हेलोजन नहीं निकलेगी तो उसमें दिखाई भी ज़्यादा देगा।
फ्रेंड आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।